जिस तरीके से कहर रही हो 12 वर्ष की बेटी, और पता कितने दरिंदगों ने उसके साथ क्या क्या दरिंदगी नहीं की, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी जितनी भी भ्रमणता की जाए वो कम है। इसलिए माननीय सुदेश कुमार महतो जी का सपना है घर घर अपना हो, तो घर घर अपना तब होगा तो हमारी बेटी बहुत सुरक्षित होगी। बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ है, झारखंड सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि एक कठोर कानून व्यवस्था बनाई जाए जिसपे कि इस तरह से बेटी लोग के साथ जो बलात्कार हो रहे हो उस प्रकार का काम ना हो। मैं इस संभाजी सरन सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप जागिए, नहीं जागिएगा तो आने वाले समय में झारखंड ही आपको जगाने काम करेगा और इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो हम चाहेंगे जो भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और सजाए मौत दिया जाए। आप जो दावा देते हैं कि 24 घंटा सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका प्रशासन 24 घंटा आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रशासन सिर्फ पीसीआर गाड़ी में तेल भरा कर रात चौराहा, इस चौराहे से उस चौराहा शहर के कोने कोने घूम रहे हैं, लेकिन क्राइम में किसी प्रकार का ये लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे। देखिए, मैं तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। बेटी जिस तरीके से कहर रही हो 12 वर्ष की बेटी, और पता कितने दरिंदगों ने उसके साथ क्या क्या दरिंदगी नहीं की, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी जितनी भी भ्रमणता की जाए वो कम है। इसलिए माननीय सुदेश कुमार महतो जी का सपना है घर घर अपना हो, तो घर घर अपना तब होगा तो हमारी बेटी बहुत सुरक्षित होगी। और बेटी से ही हमारा अस्तित्व है, हम लोगों का अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है। और आज जिस तरीके की घटना से बेटी कहर रही है, मैं उसके लिए बहुत ही मैं वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और आज हमने सिर्फ कैंडल मार्च किया है। अगर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो कल आजसू का पूरा परिवार सड़क पे उतर के उग्र आंदोलन करने का काम करेगा। ये ध्यान रखिए। ये कैंडल मार्च से क्या हिसाब मिल जाएगा? देखिए, ये लोकतंत्र का पहला सीढ़ी है। हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और ये बात मेरा नहीं है, ये बात पूरे झारखंड की बहु बेटियों का है। इसलिए आजसू परिवार पूरा का पूरा परिवार हम लोग आज यहाँ पे आए हैं इंसाफ की मांग करने के लिए। तो मैंने बोला कि अभी कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला, शायद सरकार इसी कैंडल मार्च से अपनी तत्परता दिखाए, और जो भी दोषी है, एक दो लोग दोषी नहीं है, भारी संख्या में लोग दोषी हैं, क्योंकि जो बच्ची का जो हालात है वो एक दो व्यक्तियों से किया गया वो काम नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द सारे दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दी जाए। देखिए, पिछले साल का ये आंकड़ा है कि पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 1500 बच्चियों के साथ ऐसी कुकर्म का काम हुआ और कुछ बच्चियों की हत्या भी हो गई है। मैं 1500 फाइलों को खंगाल रहा हूं, और निश्चित तौर पे माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आज पूरे झारखंड प्रदेश में वो 1500 बच्चियों के इंसाफ की मांग करेगा। और मैं आपको वचन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई आज कैंडल मार्च से जो चालू हुआ है वो इंसाफ तक जारी रहेगा। आप जानते हैं कि अक्सर ये जो घटनाएं होती है ये अब एक आम घटना बन के रह चुकी है, और ऐसे में अक्सर हमेशा कैंडल मार्च निकाली जाती है, बहुत कुछ किए जाते हैं, बट केस को हमेशा बंद कर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद केस को आगे तक नहीं किया जाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर के खैर चंपाई सोरेन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बुरी तरह से चरमराई हुई है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन यहाँ घटना पर घटना घटी जा रही है। 5 साल में सैकड़ों की संख्या में यहाँ घटना घटी है शहर में। और आज महानगर की तरफ से हम लोग जिस तरह ये ओरमांझी प्रखंड में 12 वर्ष की बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इस संभाजी सरन सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप जागिए, नहीं जागिएगा तो आने वाले समय में झारखंड ही आपको जगाने काम करेगा और इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आपका जो प्रशासन है, जो आपका आईना है, जो आपका स्तंभ है, वो सोया हुआ है। वो खाली आप जो दावा देते हैं कि 24 घंटा सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका प्रशासन 24 घंटा आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रशासन सिर्फ पीसीआर गाड़ी में तेल भरा कर रात चौराहा, इस चौराहे से उस चौराहा शहर के कोने कोने घूम रहे हैं, लेकिन क्राइम में किसी प्रकार का ये लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे। आप हर जगह देख रहे होंगे, चाहे इसी चर्च रोड में आप हाल के समय में भी सुने होंगे कि लगभग 2 आदमी को दिन दहाड़े 2 बजे 3 में गोली मार दिया गया। इसी पंडरा क्षेत्र में आप देखे होंगे कि जेवलेस की दुकान में दिन दहाड़े डकैती कर दिया गया। आज बगल में ही चुटिया में होटल के संचालक को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। और वहां पर आप देख रहे हैं कि आपके प्रशासन सोई हुई सिर्फ खोखली दावा कर रही है। अब मैं इसीलिए आज महानगर आजसू पार्टी की तरफ से आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जागिए, अपने जिला प्रशासन को जगाने का काम करें, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में आपको झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम आजसू पार्टी और यहाँ के झारखंड ही करेंगे। फासले के द्वारा कोर्ट से सजा सुनाने का प्रावधान है, कहाँ ये मामला अटक रहा है कि दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली? देखिए, फास्ट ट्रैक के मामले में जहाँ ये अटकता है, ये सरकार का जो सरकारी तंत्र जो है वो विफल हो जाते हैं। वो पैरवीकार और पैसे के अभाव से वो दब जाते हैं, गरीबों का आवाज को वहां तक उठा नहीं पाते हैं।
इसलिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो गरीबों की आवाज को वहां तक रखे। फास्ट ट्रैक में यहाँ से केस फास्ट ट्रैक तक जाती है और वहाँ लजनी करके पैसा वाला लड़का, चाहे पैसा वाला कानून की व्यवस्था को हाथ में लेने वाले पैसा के माध्यम से कानून को व्यवस्था को मैनेज कर लेती है। यही तो नियम है। ये केस की अभी क्या स्थिति है? इसकी जानकारी तो मुझे पूरी तरह नहीं है। मैं अभी आंसू महानगर के सभी पदाधिकारी अभी और मांझी प्रखंड की और उस बच्ची से हम लोग मिलने जाएंगे, उसके बाद इसके बाद हम आपको बताएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी खबरें मिलती रहती है, तो इस तरह की मामला कब तक चलेगी? आप इस पर क्या कहेंगे और आप सरकार से क्या आप सेफ्टी को लेकर क्या मांगे करती है? झारखंड सरकार से हम यही अपील करते हैं कि आज जो घटनाएं हुई है और हो रही है, 12 साल की बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ है, झारखंड सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि एक कठोर कानून व्यवस्था बनाई जाए जिसपे कि इस तरह से बेटी लोग के साथ जो बलात्कार हो रहे हो उस प्रकार का काम ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं 23 तारीख को ये काम हुआ है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने कोई अपील नहीं किया है। और क्या कर रहे हैं, जो अपराधी है वो खुले आम घूम रहे हैं। वो लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम लोग क्या किए हैं क्या नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि हर ऐसी लड़की के साथ काम हो सकता है, क्योंकि अपराधी को अभी तक सजा नहीं मिला है। और उस अपराधी को ऐसा सजा दिया जाए, ऐसा सजा दिया जाए कि सारे लड़के के ऊपर मतलब एक रूह कांपने लगे कि अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हम उस लड़का को जो भी मिल रहा है सजा, हमें भी वो मिल सकता है। तो हम चाहेंगे जो भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और सजाए मौत दिया जाए।